हेलो बच्चों, मैं आभास आप सभी का वेलकम करता हूं। पिछले टर्न पे हमने एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन किया और एग्जाम्पल्स पढ़े। उसमें मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया भी, साथ साथ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन भी कराया, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आज क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। आइए 1.6 समझते हैं। एक्सरसाइज 1.6, इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। फाइंड में सिंप्लीफाई करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट दिया है 64 पावर 1/2। देखिए थोड़ा समझिएगा, किसी का पावर 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? x पावर 1/2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? रूट x। ये दोनों इक्वल है। पावर 1/2 का मतलब ये है कि रूट लगा हुआ है। और रूट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इस नंबर का रूट निकालना चाह रहे हैं तो वो रूट वो नंबर होगा जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें x मिल जाए। तो 64 का हमें रूट ही पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, पावर 1/2 दिया है तो हम लिख सकते हैं इसको किससे? 8 पावर 2। 8 पावर 2 64 होगा, पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं, किस लॉ से आया देखिए ध्यान से, a पावर m पावर n इक्वल टू a पावर mn। इस लॉ को याद करिएगा, मैं पिछले टर्म पे बताया है। तो ये पावर फिर पावर दिया है तो 8 पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा? 8, और यही हमारा आंसर होगा। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन है। 64 का रूट क्या होगा? 8 होगा। क्लास 7th और 8 में पढ़ाया जाता है। इसमें हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट हमारा दिया है 32 पावर 1/5। अब देखिए पावर 1/5 दिया है तो आप 32 को फैक्टर कर लीजिए कि कितना आ रहा है। 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 32 आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 5 पावर 1/5। तो सिंस 2 पावर 5 इंटू 1/5, 5 कर दिया, हमारा लेफ्ट बचा 2। यही हमारा आंसर हो गया। आप रीजन कौन सा देंगे? यही वाला रीजन इस क्वेश्चन के लिए भी आपका हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में रीजन देना पड़ेगा, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में आपको। एक बात मैं आपको नोट लिखा देता हूं, उसको भी समझिएगा। देखिए बच्चों, आप ये नोट कर लीजिए कि 2 पावर 1 तो 2 होता है, सिंपल है। 2 पावर 2 इक्वल टू 4, 2 पावर 3 इक्वल टू 8, 2 पावर 4 इक्वल टू 16, 2 पावर 5 इक्वल टू 32, 2 पावर 6 इक्वल टू 64, 2 पावर 7 इक्वल टू 128 और 2 पावर 8 इक्वल टू 256। इतना आप बिल्कुल याद कर लीजिए। आपसे कोई रैंडमली पूछे तो आप तुरंत बता दें कि 2 पावर समथिंग कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ये भी बड़ा सिंपल है। इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। 125 पावर 1/3। तो 125 पावर 1/3 दिया है, आपको तोड़ना आप सिंपली देख सकते हैं। 125 5 से डिवाइड करिए, आपको 25 मिलेगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 मिला, और 5 से किया तो 1 मिला। तो इसको लिख सकते हैं 5 पावर 3 का होल पावर 3। फिर पावर का पावर, तो 5 पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल, हमारा लेफ्ट बचा 5 आंसर हो गया। रीजन आपको लिखना पड़ेगा, सिंस a पावर m का होल पावर n इक्वल टू a पावर mn। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसमें भी फाइंड है। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। फर्स्ट देखिए 9 पावर 3/2। तो इसको कैसे समझते हैं? देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए
एक्सपोनेंट पावर में इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा पावर है और खास तौर पर पावर में जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाए, तो पावर जो हमारा बेस है उसका पावर क्या हो जाएगा, एक इंटीजर मिल जाएगा, और इंटीजर मिल जाएगा तो उसका हम किसी बेस का पावर इंटीजर है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं कि पावर में 2 आ जाए, तो इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 3 पावर 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, हमारा आया 3 पावर 3, और 3 पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 आया हमारा 27 आंसर। एक बार समझिएगा, और मेरा एक स्टूडेंट रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा गलती हुआ है। देखिए जैसे लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का मतलब क्या है इसको समझिएगा। 3 स्क्वायर का मतलब है कि 3 आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। 3 पावर 3 दिया है, इसका मतलब 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पावर 4 दिया है, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस बात में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि पावर लिखा है तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 32 पावर 2/5। इसको अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन से पहले बताया। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5, पावर में क्या दिया है 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 5। आपको बार बार रीजन देना पड़ेगा, ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एम एन। 5 कैंसिल हो गया, तो 2 पावर 2 इक्वल टू 4। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर सी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में दिया है 16 पावर 3/4। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4, अभी मैंने लिखा दिया है इस क्वेश्चन से पहले, तो 3 पावर 3/4, तो ये 2 पावर 4 इंटू 3/4, ये 4 कैंसिल। आपका रीजन क्या हो जाएगा, यही साइड में आप रीजन सिंस आप इससे यूज कर रहे हैं, तो 2 पावर 3, और 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है आपको तो डायरेक्ट पता है, लेकिन आप देख लीजिए 8 आएगा। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन फोर्थ भी दिया है। क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें नेगेटिव पावर दिया है। देखिए फोर्थ क्या दिया है, 125 माइनस 1/3। तो अभी हमने देखा कि 125 को हम क्या ले सकते हैं 5 पावर 3, और पावर दिया है -1/3। फिर तो ये हो जाएगा 5 3 इंटू -1/3, रीजन ए पावर m पावर इज इक्वल टू ए पावर एम एन। यहाँ पे 5 3 3 कट गया, 5 का पावर -1 आया। अभी हमने बताया कि अगर पावर निगेटिव है तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल में क्या होता है 1 अपॉन में आ जाएगा, और जो निगेटिव पावर था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी का पावर +1 दिया है तो हम 1 लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पे आप रीजन देंगे ए पावर m इक्वल टू, या ए पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन ए पावर m, या ऐसे भी कह सकते हैं ए पावर m इक्वल टू 1 अपॉन ए पावर -m। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। अब देखिए ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला लॉ है, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। तो आप रीजन दीजिए
ए पावर एम इंटू ए पावर एन, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए पावर एम प्लस एन, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पे आप 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, तो 3 5 बार जा रहा है तो 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, तो 5 3 बार जा रहा है, 3 1 जा 3, तो ये आया 2 पावर 13/15। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में हमारा दिया है 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पावर 1/4। बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, पावर डिफरेंट है, तो हमारा कौन सा लॉ लगेगा, ए पावर एम डिवाइडेड ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पे 11 1/2 माइनस 1/4। अब ध्यान से समझिए, ये 1/2 है, ये 1/4 है, तो फिर हमें एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, बेस सेम करना है, तो आप इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 11 पावर 1/2/4 माइनस 1/4। तो ये क्या आएगा 11 पावर, बेस सेम हो गया मतलब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 2 - 1 1/4। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आप एक ही तरीके से नहीं चलेंगे, आपको डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट अप्रोच लगाना पड़ेगा। छोटी सी ही बातें हैं लेकिन आपके माइंड में आना चाहिए, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। मोबाइल में मैं बुक रखा हूँ, उसी को देख रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कुछ दूसरा ही। लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है फोर्थ हमारा दिया है 7 पावर 1/2 प्रोडक्ट में 8 पावर 1/2। बड़ा आसान है, हमारा पावर सेम है, बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2 इक्वल टू 7 इंटू 8 पावर 1/2। ये क्या हो जाएगा 56 पावर 1/2 आपका आंसर। आपने कौन सा लॉ लगाया, ए पावर एम इंटू बी पावर एम इक्वल टू ए बी पावर एम। बच्चों देखिए, आपको मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया है। स्टार्टिंग के मैंने जो पहले जो वीडियो डाला, हो सकता है आपको ना समझ में आए, उसमें लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं थी। आप इसको पढ़िए रेगुलर, आपको जो नहीं समझ में आया आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा दोबारा। और नेक्स्ट टर्न पे हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।